चैप्टर 25 सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2401। तर्जुमा 2401 खारिजा बिन ज़ैद अपने वालिद ज़ैद बिन साबित के हवाले से ये बात नकल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधने से पहले गुस्ल किया था। इब्न साइद बयान करते हैं ये हदीस ज़ईफ़ है, हमने उसे सिर्फ़ अपने उस्ताद यही बिन खालिद से सुना है। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2402। तर्जुमा 2402 यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2403। तर्जुमा 2403 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में दाखिल होने से पहले फसख़ की मकाम पर गुस्ल किया था। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2404। तर्जुमा 2404 अबू अबीदा बिन हुज़ैफ़ा बयान करते हैं एक साहब ने ये बात बयान की है मैं लोगों से हज़रत अदी बिन हातिम की हदीस के बारे में दरियाफ़्त करता रहा, वो मेरे पहलू में मौजूद थे, लेकिन मैंने उनसे दरियाफ़्त नहीं किया फिर मैं उनके पास आया तो इन्होंने बताया अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया। मैं आपको पसंद नहीं करता था, फिर मैंने सोचा कि मुझे उनकी खिदमत में जाकर उनकी बात सुननी चाहिए। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने मुझे से फरमाया अदी बिन हातिम, तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम सलामत रहोगे। इसके बाद इन्होंने पूरी हदीस जिक्र की है, जिसमें ये अल्फाज हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये फरमाया अनकरीब कोई औरत हेरा नामी जगह से रवाना होगी, यहाँ तक कि वो किसी की पनाह में आए बग़ैर बीत अल्लाह का तवाफ़ करेगी। ये रिवायत मुत्तसिल है और इसके तमाम रावी सक़ा हैं। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2405। तर्जुमा 2405 हज़रत अदी बिन हातिम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर ठहरे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया अनकरीब वो वक्त आएगा जब एक औरत किसी शख्स की पनाह में आए बग़ैर हेरा नामी जगह से रवाना होगी यहाँ तक कि वो बीत अल्लाह का हज कर लेगी और अनकरीब वो वक्त आएगा जब माल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आदमी ये आरज़ू करेगा कि इस सदका लेने वाला कोई शख्स मिल जाए। हज़रत अदी बयान करते हैं मैंने एक औरत को देखा कि वो किसी की पनाह में आए बग़ैर रवाना हुई, यहाँ तक कि इसने बीत अल्लाह का हज किया। ये रिवायत मुख्तसर है। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2406। तर्जुमा 2406 मोहम्मद बिन हुज़ैफ़ा बयान करते हैं हम लोग हज़रत अदी बिन हातिम की हदीस एक दूसरे को सुनाया करते थे। वो कूफा की एक किनारे वाली आबादी में रहा करते थे। मैंने ये सोचा कि अगर मैं उनके पास जाऊं और अगर मैं खुदान से ये हदीस सुन लूँ तो ये मुनासिब होगा, तो मैं उनकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने कहा आपके हवाले से एक हदीस मुझ तक पहुँची है, मैं ये चाहता हूँ कि वो आपसे सुन लूँ। तौरावी बयान करते हैं हज़रत अदी ने फरमाया जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया गया तो मैं फ़रार होकर इस्लामी सल्तनत के दूरदराज के हिस्से में चला गया। फिर मैंने ये सोचा कि मुझे उन साहब की खिदमत में हाजिर होना चाहिए, अगर वो सच्चे होंगे तो मैं उनकी बात मान लूँगा। जब मैं आपकी खिदमत में आया तो लोग मेरे लिए खड़े हुए। रावी बयान करते हैं इसके बाद इन्होंने मुझे पूरी हदीस सुनाई, जिसमें ये बयान है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया तुम हैरा गए हो। मैंने अर्ज़ की नहीं, लेकिन मुझे इसकी जगह का पता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अनकरीब वो वक्त आएगा जब कोई औरत वहाँ से किसी की पनाह में आए बग़ैर निकलेगी, यहाँ तक कि मक्का पहुँचकर खाना काबा का तवाफ़ करेगी। हज़रत अदी बयान करते हैं फिर मैंने एक औरत को देखा जो हेरा से रवाना हुई और उसने मक्का पहुँच गई खाना काबा का तवाफ़ किया। ये रिवायत मुख्तसर है। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2407। तर्जुमा 2407 अबीदा बिन हुज़ैफ़ा बयान करते हैं एक साहब ने ये बात बयान की मैं लोगों से हज़रत अदी बिन हातिम की हदीस के बारे में दरियाफ़्त कर रहा था और वो मेरे पहलू में मौजूद थे, लेकिन मैंने उनसे इस बारे में दरियाफ़्त नहीं किया। फिर मैं उनके पास आया तो इन्होंने बताया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अदी बिन हातिम इस्लाम कबूल कर लो, सलामत रहोगे। इसके बाद इन्होंने पूरी हदीस जिक्र की, जिसमें ये अल्फाज हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया एक औरत अनकरीब हेरा से सफ़र पर रवाना होगी, यहाँ तक कि किसी की पनाह के मक्का पहुँचकर बीत अल्लाह का तवाफ़ करेगी। ये रिवायत मुख्तसर है। सननदार क़त्नी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2408। तर्जुमा
2408 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं एक शख्स मदीना मुनव्वरा आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा किया, तुमने कहम पड़ाव किया है। इसने बताया फलां खातून के हम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया उसने तुम्हारी औलाद दरवाज़ा बंद कर ली है। कोई भी औरत सिर्फ उस वक्त हज कर ले जब इसके साथ कोई महरम अजीज़ मौजूद हो। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2409। तर्जुमा 2409 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात नकल की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी खातून को हज की इजाज़त नहीं दी थी जिसका शौहर मौजूद था, हालांकि इसके पास माल मौजूद था। ऐसी औरत से बात का इख्तियार नहीं है वो शौहर की इजाज़त के बगैर हज के लिए जाए। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2410। तर्जुमा 2410 हज़रत अबू उमामा बयान करते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, कोई भी औरत 3 दिन का सफ़र न करे या हज के लिए ना जाए जब तक उसके साथ उसका शौहर मौजूद ना हो। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2411। तर्जुमा 2411 अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, अरफा का दिन वो दिन है जिसमें लोग पहचानते हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2412। तर्जुमा 2412 याकूब बिन ज़ीद ने अपने वालिद के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल किया है, अरफा वो दिन है जिसमें लोग पहचानते हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2413। तर्जुमा 2413 हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, तुम्हारा ईद उल फ़ितर का दिन वो है जब तुम ईद उल फ़ितर करते हो और ईद उल अज़हा का दिन वो है जब तुम ईद उल अज़हा करते हो। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2414। तर्जुमा 2414 हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, तुम्हारा ईद उल फ़ितर का दिन वो है जब तुम ईद उल फ़ितर करते हो और ईद उल अज़हा का दिन वो है जब तुम ईद उल अज़हा करते हो। ये अल्फाज इब्न साइद नामी रावी के हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2415। तर्जुमा 2415 मोहम्मद बिन मनकदर ने सैयदा आयशा के हवाले से नकल किया है, अबू हशम नामी रावी ये बयान करते हैं मेरा ख्याल है ये मरफू हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, ईद उल फ़ितर इस दिन होती है जब लोग ईद उल फ़ितर करते हैं और ईद उल अज़हा इस दिन होती है जिस दिन लोग ईद उल अज़हा करते हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2416। तर्जुमा 2416 हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलबिया में ये अल्फाज शामिल थे, मैं हाजिर हूँ ए हकीकी माबूद। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2417। तर्जुमा 2417 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को एहतियात से जल्दी से लिया, आप ये पढ़ रहे थे, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं है, मैं हाजिर हूँ। बेशक हर तरह की हम्द और तारीफ़ तेरे लिए मखसूस है और बादशाही भी, तेरा कोई शरीक नहीं है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2418। तर्जुमा 2418 यही रिवायत एक और सनद के हमरा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र के हवाले से मनक़ूल है जिसमें उनके ये अल्फाज हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलबिया ये था। इसके बाद इन्होंने हसब साबिक़ हदीस नकल की है जिसमें ये अल्फाज इजाफ़ी नकल किए हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्फाज को दोहरा रहे थे। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2419। तर्जुमा 2419 सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एहराम बांधने का इरादा करते थे तो आप अपने सर मुबारक को खुतमी और इश्नान के ज़रिए धोते थे और उसे जैतून का तेल लगाया करते थे, ऐसा कई मरतबा हुआ। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2420। तर्जुमा 2420 हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं हिज के महीने ये हैं शवाल, ज़िल-उल-क़अदा और ज़ुल-हज के इब्तिदाई 10 दिन। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान,
बाब बलानून। हदीस नंबर 2421। तर्जुमा 2421 हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं हिज के महीने शवाल, ज़िलक़ादा और ज़ौलहज के 10 दिन हैं। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2422। तर्जुमा 2422 हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बयान करते हैं हिज के महीने शवाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहज के इब्तिदाई 10 दिन हैं। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2423। तर्जुमा 2423 अबू शीख बयान करते हैं मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से हज के महीनों के बारे में दरियाफ़्त किया तो इन्होंने जवाब दिया ये शवाल, ज़िलक़ादा और ज़ौलहज के 10 दिन हैं। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2424। तर्जुमा 2424 हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं इरशाद बारी ताला है हज के महीने तयशुदा हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं ये शवाल, ज़िलक़ादा और ज़ौलहज के 10 दिन हैं। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2425। तर्जुमा 2425 यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के हवाले से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2426। तर्जुमा 2426 यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के हवाले से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2427। तर्जुमा 2427 अब्दुलअज़ीज़ बिन रबई अपने वालिद के हवाले से अपने दादा से ये बात नक़ल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्याम तशरीक़ के वस्त में खुतबा इरशाद फरमाया था। रावी बयान करते हैं इससे मुराद ये है पहली मरतबा रवानगी के दिन। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2428। तर्जुमा 2428 हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर अल्लाह ताला के इस फरमान के बारे में बयान करते हैं इरशाद बारी ताला है तो जो शख्स उनमें हज को फ़र्ज़ कर ले। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं इससे मुराद ये है वो एहराम की नियत कर ले। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2429। तर्जुमा 2429 हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर फरमाते हैं हज को फ़र्ज़ करने से मुराद एहराम बांधना है। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2430। तर्जुमा 2430 हज़रत अब्दुल्ला इरशाद फरमाते हैं हज को फ़र्ज़ करने से मुराद एहराम बांधना यानी उसकी नियत करनी है। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2431। तर्जुमा 2431 हज़रत इदी बिन हातिम बयान करते हैं मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया अनकरीब कोई औरत हैरा से रवाना होगी यहाँ तक कि वो इस घर का तवाफ़ करेगी और उसे सिर्फ़ अल्लाह ताला का खौफ होगा इसके अलावा और किसी का खौफ नहीं होगा। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2432। तर्जुमा 2432 हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरफ़ात में खुतबा देते हुए ये बात इरशाद फरमाते हुए सुना जिस शख्स के पास जूते ना हों वो मौज़े पहन ले और जिस शख्स के पास तहबंद ना हो वो शलवार पहन ले। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2433। तर्जुमा 2433 यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2434। तर्जुमा 2434 हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महरम के बारे में ये बात इरशाद फरमाई है जब इसके पास जूते ना हों तो वो मौज़े पहन ले और जब इसके पास तहबंद ना हो तो वो शलवार पहन ले। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2435। तर्जुमा 2435 हज़रत जाबिर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है जिस शख्स के पास जूते ना हों वो मौज़े पहन ले और अगर इसको तहबंद ना मिले तो वो शलवार पहन ले। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2436। तर्जुमा 2436 हज़रत जाबिर बयान करते हैं जिस शख्स को जूते ना मिली वो मौज़े पहन ले और जिस शख्स को तहबंद ना मिले वो शलवार पहन ले। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान।
बाब बलानून। हदीस नंबर 2437। तर्जुमा 2437 हज़रत जाबिर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जिस शख्स को जूते ना मिली वो मौज़े पहन ले, अलबत्ता उनको टखनों के नीचे से काट ले। अब्बास नामी रावी बयान करते हैं महरम को अगर जूते ना मिली तो वो मौज़े पहन ले, अलबत्ता वो उन दोनों को इस तरह काट ले कि वो दोनों टखनों से नीचे हो जाएं। इमरू नामी रावी बयान करते हैं तुम इस बात का जायज़ा लो कि कौन सी रिवायत पहले है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से मनक़ूल हदीस या हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मनक़ूल हदीस। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2438। तर्जुमा 2438 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा देते हुए ये बात इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स को जूते ना मिली वो मौज़े पहन ले और जिस शख्स को तहबंद ना मिले वो शलवार पहन ले। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2439। तर्जुमा 2439 हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जिस शख्स के पास तहबंद ना हो वो शलवार पहन ले और जिस शख्स के पास जूते ना हों वो मौज़े पहन ले। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं एक शख्स ने मस्जिद में बुलंद आवाज़ में दरियाफ्त किया हालत एहराम वाला शख्स कौन से कपड़ों को तर्क करे। इमाम दारक़ुतनी बयान करते हैं ये इस बात पर दिलालत करती है ये बात एहराम बांधने से क़ब्ल मदीना मुनव्वरा की है, जबकि दीगर रावियों ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के हवाले से जो रिवायत नकल की है इसमें इस बात का तज़किरा है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा देते हुए वो बात इरशाद फरमाते हुए सुनी थी, लिहाजा यह हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की नकल करदा हदीस के बाद की होगी। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2440। तर्जुमा 2440 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जिस शख्स को जूते ना मिली वो मौज़े पहन ले, अलबत्ता वो इन्हीं टखनों तक नीचे से काट ले। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2441। तर्जुमा 2441 सालिम अपने वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर का ये बयान नकल करते हैं एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया हालत एहराम वाला शख्स कौन से कपड़े पहने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कमीज़ नहीं पहनेगा, अमामा नहीं पहनेगा, शलवार नहीं पहनेगा, टोपी नहीं पहनेगा और ऐसा कपड़ा नहीं पहनेगा जिस पर वरस या ज़फ़रान लगा हुआ है, वो मौज़ा नहीं पहनेगा, अलबत्ता उसे अगर जूते ना मिली तो हुक्म मुख्तलिफ है, जिस शख्स को जूते ना मिली वो मौज़े पहन सकता है, अलबत्ता वो उन दोनों को टखनों के नीचे से काट ले। यूसुफ नामी रावी ये अल्फाज नकल किए हैं, इंसान काट ले कि वो टखनों के नीचे तक हो जाएं। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2442। तर्जुमा 2442 सफ़ून बिन याला अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी हालत में देखूं जब आप पर वही नाज़िल हो रही हो। एक मर्तबा जब हम जराना में मौजूद थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ मौजूद थे, आप एक ख़ैमे में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होना शुरू हुई, तो हज़रत उमर ने मुझे इशारा किया तुम आगे आ जाओ। मैंने अपना सर इस ख़ैमे में दाखिल किया, एक शख्स आया जिसने जिबा पहनकर उम्रे का एहराम बांधा हुआ था और उसने खुशबू भी लगाई हुई थी। उसने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आप ऐसे शख्स के बारे में इरशाद फरमाते हैं जिसने ही में हराम की नीयत कर ली हो। उसी दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खराटे लेना शुरू किया। इसके बाद आपकी ये कैफियत ख़त्म हुई तो आपने दरियाफ्त किया वो शख्स कहाँ है जिसने अभी मुझसे सवाल किया था। उस शख्स को लाया गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जहाँ तक ये का ताल्लुक़ है तो इसे उतार दूँ और जहाँ तक खुशबू का ताल्लुक़ है तो उसे धोलवा वरकर नए सिरे से एहराम बांधो। अबू अब्दुर्रहमान इमाम नसाई ने ये बात बयान की है, मेरे इल्म के मुताबिक किसी भी शख्स ने ये बात नकल नहीं की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को दोबारा एहराम बांधने की हिदायत की। सिर्फ नू बिन हबीब नामी रावी ने इस बात का तज़किरा किया है और मैं ये समझता हूँ कि ये अल्फाज नहीं हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बलानून। हदीस नंबर 2443। तर्जुमा 2443 सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, हालत एहराम वाला शख्स चूहे, बिच्छू, पागल कुत्ते और कव्वे को मार सकता है। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान।
बाब बाब बलानून। हदीस नंबर 2444। तर्जुमा 2444 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हालत एहराम वाला शख्स भेड़िए, कव्वे, चील और चूहे को मार सकता है। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बाब बलानून। हदीस नंबर 2445। तर्जुमा 2445। यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी की मानिंद मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बाब बलानून। हदीस नंबर 2446। तर्जुमा 2446। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम की हालत में कमीज़ पहनने और मौज़े पहनने से मना किया है, अलबत्ता जिसको जूते ना मिलें इसका हुक्म मुख्तलिफ है। हालत एहराम वाला शख्स ऐसा कपड़ा नहीं पहनेगा जिस पर ज़फ़रान या वरस लगा हुआ हो। रावी बयान करते हैं इससे मुराद ये है हालत एहराम वाला शख्स ये काम नहीं कर सकता। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बाब बलानून। हदीस नंबर 2447। तर्जुमा 2447। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के हवाले से ये बात नक़ल करते हैं, वो ये बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधते वक्त बेहतरीन खुशबू लगाई थी। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बाब बलानून। हदीस नंबर 2448। तर्जुमा 2448। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं हालत एहराम वाला शख्स रेहान नामी खुशबूदार फूल को सूंघ सकता है, वो हम्माम में दाखिल हो सकता है, दंत नकलवा सकता है, फोड़े को चीर सकता है, जब इसका नाखून टूट जाए तो वह अपने आप से तकलीफ चैज़ को दूर कर सकता है। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बाब बलानून। हदीस नंबर 2449। तर्जुमा 2449। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं हालत एहराम वाले शख्स के लिए पटकी कमर का बीलट और अंगूठी इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बाब बलानून। हदीस नंबर 2450। तर्जुमा 2450। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के बारे में ये बात मनक़ूल है हालत एहराम वाले शख्स को अंगूठी पहनने और पटकी कमर का बीलट बांधने की इजाज़त दी गई है। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बाब बलानून। हदीस नंबर 2451। तर्जुमा 2451। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान फरमाते हैं हालत एहराम वाले शख्स के अंगूठी पहनने में कोई हरज नहीं है। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बाब बलानून। हदीस नंबर 2452। तर्जुमा 2452। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है, ताहम इसमें हज़रत इब्न अब्बास से मनक़ूल होने का तज़किरा नहीं है। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बाब बलानून। हदीस नंबर 2453। तर्जुमा 2453। हज़रत जाबिर बयान करते हैं जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह सफ़र करते थे तो जब बुलंदी पर चलते तो तकबीर कहते और जब पस्ती की तरफ उतरते तो सुभान अल्लाह कहते थे। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बाब बलानून। हदीस नंबर 2454। तर्जुमा 2454। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ये बात बयान करते हैं हज की सुन्नत में ये बात शामिल है, आदमी हज का एहराम के महीने में बांधे। बाज़ दीगर रावियों ने उसकी मुताबत की है। इसके रावी अबुल कासिम का नाम मक़सम है जो अब्दुल्लाह बिन हारिस के आज़ाद के इमाम हैं। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बाब बलानून। हदीस नंबर 2455। तर्जुमा 2455। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के बारे में ये बात मनक़ूल है, इन्होंने ऐसे शख्स के बारे में ये फरमाया था जिस शख्स ने हज के महीनों से पहले ही हज का एहराम बांध लिया, इन्होंने फरमाया था ये बात सुन्नत नहीं है। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बाब बलानून। हदीस नंबर 2456। तर्जुमा 2456। अबू ज़बीर बयान करते हैं मैंने हज़रत जाबिर से दरियाफ़्त किया हज के महीने शुरू होने से पहले एहराम बांधा जा सकता है, इन्होंने जवाब दिया नहीं। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बाब बलानून। हदीस नंबर 2457। तर्जुमा 2457। अता बयान करते हैं अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई है, हज के महीने तयशुदा हैं। इसकी वजह यह है कोई शख्स इससे पहले हज का एहराम ना बांध ले। सनन दारक़ुतनी। किताब हज का बयान। बाब बाब बलानून। हदीस नंबर 2458। तर्जुमा 2458। सालिम हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र के बारे में बयान करते हैं वो हज में शर्त मुकर्रर करने का इनकार करते थे और फरमाते थे कि या तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की सुन्नत काफ़ी नहीं है।
सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2459। तर्जुमा 2459। यही रिवायत एक और सनद के हमराह नकल की गई है, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं, इन्होंने फरमाया तुम्हारे नबी की सुन्नत काफ़ी है, आपने कोई शर्त मुकर्रर नहीं की थी, अगर कोई शख्स किसी वजह से सफ़र जारी ना रख सके तो जब भी वो अल्लाह तक पहुँच जाए तो इसका तवाफ़ करे, सफ़ा व मरू का तवाफ़ करे और फिर सरमंड वाले या बाल छोटे कर वाले, और इस पर इस साल हज करना लाजिम होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2460। तर्जुमा 2460। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा ज़बाआ बिन्त ज़ुबैर के पास तशरीफ़ ले गए। इन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं हज का इरादा रखती हूँ लेकिन मैं बीमार हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इरादा कर लो और ये शर्त रखो कि जहाँ में आगे जाने के काबिल ना रही वहीं एहराम खोल दूँगी। यही रिवायत एक और सनद के हमराह सैयदा आयशा के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी की मानिंद की मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2461। तर्जुमा 2461। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास सैयदा ज़बाआ बिन्त ज़ुबैर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। इन्होंने कहा, मैं भारी भरकम औरत हूँ और मैं हज करना चाहती हूँ, तो आप मुझे एहराम के बारे में क्या हिदायत करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम एहराम बांध लो और ये शर्त आयद करो कि जहाँ में आगे जाने के काबिल ना रही वह एहराम खोल देगी। रावी कहते हैं, इन्होंने वो हज कर ली था। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2462। तर्जुमा 2462। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2463। तर्जुमा 2463। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब बलानून, हदीस नंबर 2464। तर्जुमा 2464। सैयदा आयशा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बाआ को ये हिदायत की थी कि वो एहराम बांधते हुए आयद करें। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान, हदीस नंबर 2465। तर्जुमा 2465। हज़रत जाबिर बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल इराक़ के लिए ज़ात अर्क़ को मिक़ात मुक़र्रर किया था। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान, हदीस नंबर 2466। तर्जुमा 2466। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान, हदीस नंबर 2467। तर्जुमा 2467। इमरू बिन शोएब अपने वालिद और दादा के हवाले से नकल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ात अर्क़ को अहल इराक़ के लिए मिक़ात मुक़र्रर किया था। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान, हदीस नंबर 2468। तर्जुमा 2468। यही रिवायत एक और सनद की हमराह भी मनक़ूल है, जिसमें ये अल्फाज हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसके बाद इन्होंने पूरी हदीस ज़िक्र की है और ये कहा है, अहल इराक़ के लिए ज़ात अर्क़ को मिक़ात मुक़र्रर किया था। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान, हदीस नंबर 2469। तर्जुमा 2469। सैयदा आयशा बयान करती हैं, नबी अकरम ने अहल मदीना के लिए ज़ुल्हलीफ़ा को, अहल यमन के लिए यलमलम को, अहल शाम और अहल मिस्र के लिए हजफ़ा को और अहल इराक़ के लिए ज़ात अर्क़ को मिक़ात मुक़र्रर किया था। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान, हदीस नंबर 2470। तर्जुमा 2470। हज़रत हारिस बिन इमरू बयान करते हैं, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप उस वक्त मनी में मौजूद थे। इसके बाद इन्होंने पूरी हदीस ज़िक्र की है, जिसमें ये बयान किया है, आपने अहल यमन के लिए यलमलम को मिक़ात मुक़र्रर किया कि वो लोग वहाँ से एहराम बांधेंगे, और अहल इराक़ के लिए ज़ात अर्क़ को मिक़ात मुक़र्रर किया। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान, हदीस नंबर 2471। तर्जुमा 2471। अबू ज़बीर बयान करते हैं, इन्होंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह को सुना, उनसे एहराम बांधने के बारे में दरियाफ़्त किया तो इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बात बयान की, अहल मदीना के हराम बांधने की जगह ज़ुल्हलीफ़ा है, जबकि दूसरे रास्ते से हजफ़ा है।
अहल इराक़ की मखसूस जगह ज़ात अर्क़ है, अहल नजद की मखसूस जगह क़रन है, और अहल यमन के एहराम बांधने की जगह यलमलम है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2472। तर्जुमा 2472। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के हवाले से मरफू हदीस के तौर पर ये बात मनक़ूल है। नबी करम ने अहल मदीना के लिए ज़ुल्हिलीफ़ा को, अहल शाम के लिए हजफ़ा को, अहल नजद के लिए क़रन को, एक रिवायत में लफ्ज़ क़रन अलमनाज़ल मनक़ूल है, अहल यमन के लिए यलमलम को मिक़ात मुक़र्रर किया है। ये उन इलाक़ों और उनके दूसरी तरफ से आने वालों के लिए है। जो शख्स हज या उम्रा का इरादा रखता हो लेकिन जवान जगहों के मक्का की तरफ वाले हिस्से में रहता हो, एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, वो अपने घर से एहराम बांधेगा, और एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, वो जहाँ से चाहे एहराम बांध ले, यहाँ तक कि अहल मक्का भी मक्का ही में एहराम बांध लेंगे। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2473। तर्जुमा 2473। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2474। तर्जुमा 2474। खलाद बिन साहब अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, जबराइल मेरे पास आए और इन्होंने मुझे कहा मैं अपने साथियों को ये हिदायत करूं कि वो बुलंद आवाज़ में तलबिया पढ़ें। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2475। तर्जुमा 2475। अमारा बिन ख़ज़ामा अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबिया पढ़कर फ़ारिग़ हुए तो आपने अल्लाह से मग़फ़िरत और रज़ामंदी के हुसूल की दुआ मांगी और जहन्नम से इसकी रहमत की पनाह मांगी। कासिम बिन मोहम्मद कहते हैं, आदमी के लिए ये बात मुस्तहब है कि वो तलबिया पढ़कर फ़ारिग़ होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2476। तर्जुमा 2476। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अफ़राद किया था। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2477। तर्जुमा 2477। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अफ़राद का एहराम बांधा था। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2478। तर्जुमा 2478। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हज़रत अताब बिन नसीब को अमीरुल हज मुक़र्रर किया तो इन्होंने हज अफ़राद किया। फिर 9 हिजरी में आपने हज़रत अबू बकर को अमीरुल हज मुक़र्रर किया तो इन्होंने भी हज अफ़राद किया। 10 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज किया तो आपने भी हज अफ़राद किया। आपके बाद हज़रत अबू बकर खलीफा बने तो इन्होंने हज़रत उमर को अमीरुल हज बनाकर भेजा तो इन्होंने भी हज अफ़राद किया। फिर हज़रत अबू बकर ने खुद हज किया तो इन्होंने भी हज अफ़राद किया। फिर हज़रत अबू बकर का इंतकाल हो गया तो उनके बाद हज़रत उमर खलीफा बने, इन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अमीरुल हज बनाकर भेजा तो इन्होंने भी हज अफ़राद किया। फिर इसके बाद हज़रत उमर ने कई मरतबा हज किया और हमेशा हज अफ़राद किया। फिर हज़रत उमर का इंतकाल हो गया और हज़रत उस्मान खलीफा बने तो इन्होंने भी हज अफ़राद किया। फिर हज़रत उस्मान को महसूर कर दी गया तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने हज में लोगों की क़यादत का फ़रीज़ा सरअंजाम दिया, इन्होंने भी हज अफ़राद किया। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2479। तर्जुमा 2479। अब्दुर्रहमान बिन असूद अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, मैंने हज़रत अबू बकर के साथ हज किया है, इन्होंने हज अफ़राद किया था। मैंने हज़रत उमर के साथ हज किया है, इन्होंने हज अफ़राद किया था। मैंने हज़रत उस्मान के साथ हज किया है, इन्होंने हज अफ़राद किया था। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2480। तर्जुमा 2480। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत हराम में पचने लगवाए थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और मदीना के दरमियान यानी सफ़र के दौरान पचने लगवाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त रोज़े की हालत में भी थे और रहराम की हालत में भी थे। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2481। तर्जुमा
2481 हज़रत रू बिन मजरस बयान करते हैं मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इस वक्त आपसे मज़दलफ़ा में पड़ाव किया हुआ था। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, मैं तय के 2 पहाड़ों से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने अपनी सवारी को भी थका दी है और अपने आप को भी थका दी है, अल्लाह की कसम। मैंने हर पहाड़ के पास पड़ाव किया है तो मेरा हज हो जाएगा, ए अल्लाह के रसूल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने हमारे साथ मज़दलफ़ा में सुबह की नमाज अदा की और जो इससे पहले रात के वक्त या दिन के वक्त अरफात तक पहुँच गया, तो उसने अपनी नज़र को पूरा कर ली और इसका हज मुकम्मल हो गया। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2482। तर्जुमा 2482 हज़रत रू बिन मजरस बयान करते हैं मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मज़दलफ़ा में थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया मेरा हज हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हमारे साथ ये नमाज अदा कर ले और हमारे साथ इस वक्त तक ठहरा रहे जब तक हम रवाना ना हो जाएं, या जो शख्स रात के वक्त या दिन के वक्त इससे पहले अरफात से रवाना हो जाए, इसका हज मुकम्मल हो जाएगा और उसने अपनी नज़र को पूरा कर ली। इमाम शाफ़ई बयान करते हैं, जो शख्स मज़दलफ़ा में वक़ूफ़ नहीं कर पाता वो उसे उम्रा बना ले। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2483। तर्जुमा 2483 हज़रत अब्दुल्लाह बिन यमर दली बयान करते हैं मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त अरफा में पड़ाव किया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिद से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग हाजिर हुए। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हज किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज अरफा में वक़ूफ़ का नाम है। जो शख्स कुर्बानी के दिन सुबह सादिक होने से पहले अरफा पहुँच जाए, इसका हज पूरा हो गया। मनी के अय्याम 3 हैं, लेकिन जो शख्स 2 दिन बाद जल्दी चला जाए तो उसे कोई गुनाह नहीं होगा, और जो शख्स बाद में यानी तीसरे दिन भी ठहरा रहे उसे भी कोई गुनाह नहीं होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2484। तर्जुमा 2484 यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2485। तर्जुमा 2485 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स रात के वक्त अरफात में वक़ूफ़ करे, इसने हज को पा लिया, और जो शख्स रात के वक्त अरफात में वक़ूफ़ नहीं कर सका, इसका हज क़ज़ा हो जाएगा, तो वो उम्रे का एहराम बांध ले। अब इस पर अगले साल हज करना लाजिम होगा। रहमत बिन मसब नामी रावी ज़ईफ़ है। इस रिवायत को इसके अलावा और किसी ने भी नक़ल नहीं किया। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2486। तर्जुमा 2486 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो शख्स अरफात पहुँचकर वहाँ वक़ूफ़ करे और मज़दलफ़ा भी पहुँच जाए, इसका हज मुकम्मल हो जाएगा, और जो शख्स अरफात ना पहुँच सके, इसका हज भी नहीं हो सके, उसे उम्रे का एहराम बांध लेना चाहिए। अब इस पर अगले साल हज करना लाजिम होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2487। तर्जुमा 2487 इब्राहिम तीमी अपने वालिद के हवाले से हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का ये बयान नक़ल करते हैं, अल्लाह की कसम, हज तमता का हुक्म सिर्फ़ हमारे लिए मखसूस था या इस शख्स के लिए है जिसे महसूर कर दी गया हो। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2488। तर्जुमा 2488 हारिस बिन बिलाल अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हज को फसख़ करने का हुक्म सिर्फ़ हमारे लिए है या हमारे बाद वालों के लिए भी है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, सिर्फ़ हमारे लिए है। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2489। तर्जुमा 2489 इब्राहिम तीमी बयान करते हैं, इनके वालिद ने हज़रत अबूस के बारे में ये बात नक़ल की है, उनसे हज तमता के बारे में दरियाफ़्त किया गया तो इन्होंने फरमाया, अल्लाह की कसम, ये सिर्फ़ हमारे यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के लिए मखसूस है, ये बाकी लोगों के लिए नहीं है। अलबत्ता बाकी लोगों में से सिर्फ़ उस शख्स के लिए उसका हुक्म है जिसे महसूर कर दी गया हो। सनन दारक़ुतनी, किताब हज का बयान, बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2490। तर्जुमा
2490 हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी फरमाते हैं हज तमता करने का हक़ किसी को नहीं है, वो सिर्फ़ हज का एहराम बांधे और फिर से उम्रे के ज़रिए फ़सख़ कर दे, मासिवाए इन सवारों के जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, यानी ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के साथ मखसूस है। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2491। तर्जुमा 2491 हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी फरमाते हैं हमारे बदी हक़ किसी को भी नहीं है, वो पहले हज का एहराम बांधे और फिर हज करने से पहले ही इसे फ़सख़ करके उम्रे में तब्दील कर दे। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2492। तर्जुमा 2492 हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी फरमाते हैं किसी भी शख्स को इस बात का हक़ हासिल नहीं कि वो हज का एहराम बांधने के बाद से उम्रे के ज़रिए फ़सख़ कर दे। ये हुक्म सिर्फ़ इन सवारों के लिए था जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2493। तर्जुमा 2493 कासिम बिन मोहम्मद सैयदा आयशा के बारे में बयान करते हैं वो कुर्बानी के 2 जानवर साथ लेकर हज के लिए आई थीं, वो दोनों गुम हो गए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने उन दोनों की जगह 2 मज़ीद जानवर हज़रत आयशा खिदमत में भिजवाए। रावी बयान करते हैं सैयदा आयशा ने उन दोनों को ज़बा करू दी, इसके बाद उनके पहले वाले जानवर भी मिले गए तो सीधा आयशा ने इन्हें भी ज़बा करू दी और ये बताया कुर्बानी के जानवरों के बारे में सुन्नत यही है। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2494। तर्जुमा 2494 हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है जो शख्स कुर्बानी का जानवर लेकर जाए और फिर वो गुम हो जाए तो अब इस पर इसका बदल देना लाज़म नहीं होगा, अलबत्ता अगर वो चाहे तो ऐसा कर सकता है, ये उस वक्त है जब वो नफली तौर पर हो, लेकिन अगर वो नज़र का जानवर हो तो अब इस पर बदल देना लाज़म होगा। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2495। तर्जुमा 2495 हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं जो शख्स नफली तौर पर कुर्बानी का जानवर भेजे और फिर वो जानवर गुम हो जाए या मर जाए तो अगर वो शख्स चाहे तो इसके बदले में दूसरा जानवर दे तो अगर वो चाहे तो उसे खा ले, लेकिन अगर वो जानवर नज़र का हो तो अब उसे बदले में दूसरा जानवर देना पड़ेगा। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2496। तर्जुमा 2496 हज़रत मसूर बिन मखरमा और मरवान बिन हुक्म दोनों हज़रात ये बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीबिया के वक़्फ़ पर 700 आदमियों की तरफ से 70 ऊँटों की कुर्बानी दी थी। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2497। तर्जुमा 2497 हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है ईद उल अज़हा के मौका एक ऊँट 10 आदमियों की तरफ से कुर्बान किया जाएगा। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2498। तर्जुमा 2498 यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है, ताहम इसका एक रावी अयूब अबू जमल ज़ईफ़ है और अता के हवाले से इस रिवायत को सिर्फ़ उसी ने नक़ल किया है। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2499। तर्जुमा 2499 हज़रत जाबर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुन्नत मुक़र्रर की है, गाय और ऊँट 7 आदमियों की तरफ से कुर्बान किए जाएंगे। सनन दारक़ुतनी किताब हज का बयान बाब मवाक़ियत का बयान। हदीस नंबर 2500। तर्जुमा 2500 हज़रत जाबिर बयान करते हैं हमने सुलह हदीबिया के मौका पर 70 ऊँट कुर्बानी किए थे, एक ऊँट 7 आदमियों की तरफ से था। इस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई थी चंद लोग मिलकर एक जानवर कुर्बान कर लीं। रिवायत के ये अल्फाज इब्न महदी नामी रावी के हैं।